रियल लाइफ अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज। दुनिया में कुछ ऐसे भी अनसुलझे रहस्य मौजूद हैं जिनके बारे में हम सब शायद ही जानते हो, जैसे कि मिस्ट्री ऑफ कैस्पार हाउजर और द आइडेंटिटी ऑफ द मैन इन द आयरन मास्क। वैसे हमारे चैनल में ऑलरेडी कैस्पार हाउजर के बारे में वीडियो अपलोडेड है। अगर आपको पूरा वीडियो देखना है तो आप जाके देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे ही अनसुलझे रहस्य के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं हूं आपका जॉय और आप सबका स्वागत है हमारे जॉय मिस्टीरियस टीवी में। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए, नहीं तो आप दुनिया के अनसुलझे रहस्यों के बारे में नहीं जान पाएंगे। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, द आइडेंटिटी ऑफ द मैन इन द आयरन मास्क। आप शायद आयरन मास्क पहने आदमी की कहानी जानते होंगे। आपको शायद याद होगा कि यह संस्करण 19वीं शताब्दी में अलेक्जेंड्रे डुमास द्वारा लिखा गया था। लेकिन जहां किताब काल्पनिक थी, वहीं कहानी का आधार भी हकीकत था। द टाइम्स लिटरेरी सप्लीमेंट के अनुसार असली आदमी अपने काल्पनिक समकक्ष के रूप में हर तरह से रहस्य था। बेनिग्ने डी सेंट मार्स राजा के उन लोगों में से एक थे जिन्हें जेलों पर शासन करने का प्रभारी नियुक्त किया गया था। जैसे ही सेंट मार्स को एक जेल से दूसरी जेल में स्थानांतरित किया गया, एक रहस्यमय अज्ञात कैदी पूरे समय उसके साथ रहा। जब भी वह सार्वजनिक रूप से होता था, कथित तौर पर नकाबपोश, लोहे में या मखमल में, जैसा कि कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया था। रहस्यमय व्यक्ति की 1703 में बेस्टाइल में मृत्यु हो गई और मृत्यु रजिस्टर में मार्चियोली नाम दर्ज किया गया। कोई भी वास्तव में विश्वास नहीं करता है कि नाम वास्तविक था, और यह पता लगाने का प्रयास किया गया कि कैदी कौन था। 50 से अधिक विभिन्न संभावनाओं को उजागर किया गया है, जिसमें 12 साल के बच्चे से लेकर डॉल्फिन को मुक्का मारने वाले चार्ल्स द्वितीय के नाजायज बेटे तक शामिल हैं। हम अभी भी नहीं जानते कि यह कौन हो सकता है। नंबर 2, द मर्डर्स ऑफ स्ट्यूअर्ट बर्गवॉल थॉमस क्विक। यहां आपके लिए एक प्रश्न है, क्या आप एक सीरियल किलर होने की बात कबूल करेंगे जो उन सबसे भयानक हत्याओं के लिए जिम्मेदार था जिनकी आप कल्पना कर सकते हैं, जबकि आप हत्यारे नहीं थे? जीक्यू के एक लेख के अनुसार स्वीडन के स्ट्योर बर्गवाल ने ठीक वैसा ही किया। बर्गवाल 1991 में एक सुरक्षित मनोरोग अस्पताल के लिए प्रतिबद्ध थे जब उन्होंने थॉमस क्विक नाम रखा, जो उन्होंने कहा कि यह उनकी मां के पहले नाम और उनके पहले शिकार का एक संयोजन था, जिसके बारे में उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने 14 साल की उम्र में उन्हें मार डाला था। 2001 तक उन्हें 8 हत्याओं का दोषी ठहराया गया था। उसके परीक्षणों में ऐसा कोई सवाल ही नहीं था कि वह दोषी था। वह विभत्स, भयानक विवरण जानता था। वह ग्राफिक शब्दों में वर्णन कर सकता था कि शवों के साथ क्या किया गया था, और उसने स्वतंत्र रूप से कबूल किया। मामला खोलें और बंद करें, है ना? हालांकि 8वीं सजा के बाद उन्होंने सहयोग करना बंद कर दिया। उन्होंने 2013 में एक अलग तरह की स्वीकारोक्ति के साथ खुलने तक कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। अब फिर से बर्गवाल नाम से जाने पर उसने स्वीकार किया कि न केवल उसने कभी किसी की हत्या नहीं की, बल्कि उसने अपनी अधिकांश जानकारी कानून प्रवर्तन और पत्रकारों से जबरदस्ती प्राप्त की थी। क्यों? क्योंकि जब उसने भावनात्मक मुद्दों के लिए एक चिकित्सक से मदद मांगी तो वे उससे ऊब गए थे, और वह कुछ ऐसा खोजना चाहता था जिसमें उनकी रुचि हो। इसलिए हत्या की स्वीकारोक्ति हुई। स्टॉकहोम के लोकल ने 2010 में रिपोर्ट दी थी कि बर्गवाल को सभी हत्याओं से बरी कर दिया गया है, लेकिन उसके झूठे बयानों के खुलासे का मतलब है कि स्वीडन में अब अनसुलझी हत्याओं की एक पूरी श्रृंखला है। नंबर 3, WHI यू शुडंट टेक कैंडी फ्रॉम स्ट्रेंजर्स। आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि आपको अजनबियों से कैंडी नहीं लेनी चाहिए, और ये इतनी अधिक हो गई है कि ये थोड़ी घिसी पिटी बात हो गई है। हार्वर्ड लाइब्रेरी कलेक्शंस ब्लॉग द शेल्फ के अनुसार ये कहावत चार्ली रॉस के वास्तविक और अभी भी अनसुलझे अपहरण मामले से आती है। यह कहानी 1866 में क्रिश्चियन रॉस की फादर स्टोरी ऑफ चार्ली रॉस में प्रकाशित हुई थी। जून 1876 में फिलाडेल्फिया के जर्मन टाउन क्षेत्र में एक वैगन में एक आदमी बच्चों को कैंडी दे रहा था। 1 जुलाई को चार्ली लापता हो गया, लेकिन उसके भाई वॉल्टर ने कहा, बिलिरो, क्यों? वह बिल्कुल ठीक है, वह वैगन में है। एक बार जब वॉल्टर ने कहानी को थोड़ा और बताया तो उन्होंने खुलासा किया कि चार्ली के अपहरणकर्ताओं ने कैंडी के साथ उनका विश्वास अर्जित किया था।
और जब उन्होंने लड़कों को कुछ पटाखे खरीदने के लिए एक दुकान में ले जाने की पेशकश की, आखिरकार यह 1876 था। लड़कों ने ऐसा नहीं किया। उनके साथ जाने में झिझक नहीं होती। अंततः वॉल्टर को अपने घर जाने के लिए सड़क के किनारे छोड़ दिया गया और चार्ली की तलाश शुरू हो गई। 2013 में एक लाइब्रेरियन को स्मिथसोनियन के अनुसार अमेरिका में भेजे गए पहले फिरौती नोट मिले, जो चार्ली रॉस के लिए फिरौती नोट थे। अपहरणकर्ताओं ने 4 साल के बच्चे की वापसी के लिए $20,000, आज के पैसे में लगभग $400,000 की मांग की। अगले 5 महीनों में चार्ली के परिवार को अपहरणकर्ताओं से 23 पत्र प्राप्त हुए और 600 से अधिक बच्चों की जांच की गई, जो शायद चार्ली थे। वह कभी नहीं मिला। नंबर 4, who was the Circleville letter writer and what did he say? यह भयावहता की सबसे बड़ी कहानी है। एक रहस्यमय इकाई जो आपके बारे में सब कुछ जानती है। यह वास्तव में सर्कलविले, ओहियो में हुआ था और कोई नहीं जानता कि 1976 में दिखाई देने वाले रहस्यों से भरे पत्रों के पीछे कौन था। किस्मोडो ने रहस्यमय सर्कलविले लेटर राइटर के बारे में हम जो जानते हैं उस पर एक नजर डाली, और यह आपको रात में अपने पर्दे बंद करने की याद दिलाने के लिए पर्याप्त है। पत्रों की सबसे घातक श्रृंखला उस पत्र से शुरू हुई जिसमें मैरी गिलिस्पी नाम की एक महिला पर स्कूल अधीक्षक के साथ संबंध होने का आरोप लगाया गया था। उनके पति रॉन को भी कुछ पत्र मिले जिनमें कथित संबंध के बारे में बताया गया था। दोस्तों और परिवार से पूछताछ की गई और पत्र बंद हो गए, लेकिन आरोपों के पीछे जो कोई भी था, जाहिर तौर पर अभी तक उसका सफाया नहीं हुआ है। 17 अगस्त 1977 को रॉन को एक फोन कॉल आया और इससे वह क्रोधित हो गया। उसने अपनी बंदूक उठाई और गुस्से में घर से निकल गया। वह उस दिन मर गया, जाहिरा तौर पर एक पेड़ से टकराने और अशुभ रूप से अपनी बंदूक से गोली चलाने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। कोई नहीं जानता कि फोन के दूसरी तरफ कौन था, क्या कहा गया या किस वजह से उसकी मौत हुई। मैरी के बहनोई पॉल फ्रेशोर को अंततः पूरी गड़बड़ी के लिए गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन लिखावट परीक्षण और अन्य सबूत अनिर्णायक साबित हुए। इसके बावजूद फ्रेशोर को अभी भी दोषी पाया गया और 10 साल की जेल की सजा दी गई। इस दौरान उसे अपना गुप्त पत्र प्राप्त हुआ। उन्होंने 2012 में अपनी मृत्यु तक अपनी बेगुनाही बरकरार रखी और अभी भी कोई भी इस बारे में पूरी सच्चाई नहीं जानता है कि पत्र कहां से आए या लेखक को छोटे शहरों के इतने सारे रहस्य कैसे पता चले। शेष थे दुनिया के कुछ अनसुलझे रहस्य। आप क्या सोचते हैं इन रहस्य के बारे में? आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए। फिलहाल आज की वीडियो यही तक थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और क्लिक करें बेल आइकॉन को, ताकि आप ऐसे ही वीडियो को देख सकें। चलिए मैं अभी आपसे विदा लेता हूं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।